इस वीडियो में हम बात करेंगे CSS लेआउट के अंदर दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। पहला है विड्थ और दूसरा है मैक्स विड्थ। तो हम जानेंगे कि विड्थ और मैक्स विड्थ में क्या डिफरेंस है। देखिए, हमने विड्थ मैक्स विड्थ का ऑलरेडी यूज किया है मार्जिन प्रॉपर्टी के साथ। अगर हम विड्थ मैक्स विड्थ के साथ मार्जिन ऑटो यूज करते हैं तो हमारा जो कंटेंट है वो पेज के सेंटर में डिस्प्ले हो जाता है। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। जैसा हमने देखा था कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो होता है वो पूरे विड्थ को कवर करता है। मान लेते हैं यहाँ पर हमने एक डिव लिया है, तो डिव की अगर हम विड्थ या तो मैक्स विड्थ नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो यहाँ से लेकर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेकर एंड तक जो आपकी स्क्रीन है, स्क्रीन को जो एरिया है जो दिख रहा है उस पूरे एरिया को कवर कर लेता है। लेकिन अगर आप उस एलिमेंट के अंदर मतलब उस डिव के अंदर फॉर एग्जांपल विड्थ सेट कर देते हो या मैक्स विड्थ सेट कर देते हो तो क्या होगा कि जो आपका डिव है उसकी एक एरिया डिफाइन हो जाएगी और उस एरिया के अंदर ही उसका कंटेंट आएगा। तो इसके साथ अगर आप मार्जिन ऑटो जोड़ देते हो प्रॉपर्टी, तो मार्जिन ऑटो क्या करेगा दोस्तों, ये आपके राइट साइड और लेफ़्ट साइड में डिफ़ॉल्ट स्पेसेस ऐड कर देगा। तो दोनों तरफ क्योंकि बराबर स्पेसेस ऐड हो जाएंगे तो ये जो डिव एलिमेंट है वो बिल्कुल पेज के सेंटर में आ जाएगा। अब हम समझते हैं डिफरेंस क्या है विड्थ और मैक्स विड्थ में। देखिए, विड्थ का मतलब है कि आपने बता दिया ब्राउज़र को कि इतनी विड्थ है इस एलिमेंट की, इससे ज़्यादा ना कम। तो होगा क्या, जब इस डिव के अंदर कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका एक स्क्रॉल बार नीचे डिस्प्ले हो जाएगा। और मैक्स विड्थ में क्या होता है, हम ब्राउज़र को बताते हैं कि ये मैक्सिमम विड्थ है, ये फिक्स नहीं है। हो सकता है विड्थ आपने 200 दिया लेकिन जब ये मैक्सिमम कितने तक जाएगा, ये 500 तक जा सकता है। अब एक एग्जांपल में हम देख लेते हैं कि यहाँ पर आप देखो दो डिव है। एक डिव है जिसके अंदर हमने यूज किया है EX1 नाम का क्लास और दूसरा डिव है जिसके अंदर हमने यूज किया है EX2 नाम का क्लास। पहले में हमने दिया है विड्थ 500, हम बोल रहे हैं विड्थ 500 है और दूसरे में हम कह रहे हैं मैक्सिमम विड्थ 500 है। चलिए ट्राई इट योरसेल्फ में मैं करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए ये 500 विड्थ जो आपका है ये इस डिव का हो गया जिसके अंदर क्लास कौन सा लगा है EX1 एग्जाम्पल 1 और दूसरे में हमने मैक्स विड्थ दिया है। तो यहाँ पर देखिए हमें समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, लेकिन जब हम इसको ड्रैग करते हैं, अब ये ड्रैग करके मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, इस स्क्रीन को बड़ा कर रहा हूँ, तो बड़ा करने से क्या हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं आ रहा है क्योंकि ये हमने बताया है कि इसकी विड्थ है 500 और इसकी मैक्सिमम विड्थ है 500। तो क्योंकि हम ऑलरेडी इससे बड़े पे काम कर रहे हैं, व्यू देख रहे हैं, तो हमें फ़र्क नहीं दिखेगा। फ़र्क दिखेगा जब हम इसे छोटा करेंगे। अब जैसे ही ये 500 पिक्सल से कम होगा, अब देखना तो क्या होता है, हम देखते हैं। ये देखिए 500 से जैसे हमने कम किया तो पहले वाला जो आपका डिव था वो यहाँ पर देखिए कट हो गया है ना, ये इसका बॉर्डर यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये ऑटोमेटिकली रैप नहीं हुआ और जितना भी कंटेंट आपका है वो यहाँ से कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने इसमें स्पेसिफाई किया है कि इसकी विड्थ 500 होनी ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमने दिया था मैक्स विड्थ कि मैक्सिमम इसकी 500 हो सकती है, मिनिमम हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। तो इससे क्या होगा कि हमारा पूरा का पूरा जो ये डिव है उसके चारों तरफ ये आपका क्लास अप्लाई हो जाएगा और ये मैक्स विड्थ 500 तक जाएगा। तो ये देखिए छोटा करने से आपका बॉर्डर दिखता रहेगा, मैक्सिमम ये 500 तक जाएगा, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो ये है एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा या हो गया होगा आई गेस कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन विड्थ और मैक्स विड्थ। तो चलिए आई होप ये वीडियो आपको क्लियर होगा
और अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि विड्थ और मैक्स विड्थ में क्या डिफरेंस है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।